आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़। बिहार में लगातार जो है नीतीश सरकार के कार्यकाल से अब तक भी जो है कई विभाग के लोग खुश नहीं हैं। आखिर वजह क्या है हम जानेंगे। फिर से लोग पशुपालन विभाग में लोग कुछ वेटरनरी डॉक्टर के साथ असिस्टेंट के तौर पर काम करते थे, घर घर जाकर पशुओं को इंजेक्शन देने का काम करते थे, टीकाकरण के अभियान में भाग लेते थे। इनके प्रति सरकार की क्या सोच है हम उस पर बात करेंगे। मुकेश सहनी किशनगंज के दौरे पर आए, क्या किया? बड़ा सवाल खड़ा होता है कि सुशासन राज में व्यवस्था कहाँ है। नीतीश सरकार भले ही डंका पीट रहा हो कि व्यवस्था पूर्वक कार्य हो रहा है, प्रशासन की हालत यह हालत हो गई है कि व्यवस्था क्या होगा। लोग रोजगार के लिए तरस रहे हैं। बिहार में ऐसी व्यवस्थाओं पर अब लगातार सवाल खड़ा हो रहा है। हम ये बात इसलिए पूछ रहे हैं कि अगर नीतीश सरकार के कार्यकाल में व्यवस्था सुधार होता तो शायद लोग धरना पे नहीं बैठते। लगातार सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं कुछ मुद्दे सामने आते रहे हैं। आखिर कहीं ना कहीं नीतीश सरकार की जो है सोची समझी एक साजिश कहा जाए या फिर नीतियों पर सवाल खड़ा होना अब लाजमी हो गया है। सरकार की नीति अब कहाँ जा रही है, कैसे डगमगा रही है, वो आप लगातार देख रहे हैं। मुकेश सहनी किशनगंज के दौरे पर आते हैं, मगर मंत्रिमंडल मिलने के बाद भी मुकेश सहनी बड़े बड़े वादे करते हैं कि वादे करके भी क्या इनकी व्यवस्था सुधार होंगे या सिर्फ कागजी तौर पर ही खाना पूर्ति रह जाएगा। क्या कुछ है, चलिए यहाँ जो लोग धरना पे बैठे हैं हम इनसे ही जानकारी ले लेंगे। आखिर लगातार ये इसके बाद दूसरा धरना हो रहा है। यहाँ पे कुछ दिन पहले धरना पे बैठे थे, हमने दिखाया था लाइव तस्वीरों पे। फिर से लोग आज बैठे हुए हैं, हम इनसे जानकारी लेंगे कि क्या पूरा मामला था, क्यों धरना पे बैठे हैं, क्या वजह है। मेरा नाम अशोक कुमार सिंह है, हम जिला सचिव हैं पशु टीकाकरण मिशन का। हम लोग विगत 15 वर्षों से पशु टीकाकरण का कार्य सुचारू ढंग से करते आ रहे हैं। यही आशा लगा के करते आ रहे हैं कि आज हो कल हो हम लोग का सरकार जो है सुनेगा। लेकिन 15 वर्ष बीतने के बावजूद भी अभी तक न हम लोग को कॉन्टैक्ट पर रखा, न नियमित रखा, न किसी प्रकार का मानदेय रखा। साल में 3 से 4 बार काम लेता है, बाद बाकी हम लोग को अपंग बैठा के रखा देता है। अच्छा, जो वैक्सीन करते हैं उस पर मजदूरी मिलती है या नहीं? मजदूरी नाम मात्र की मिलती है सर। एक पशु का ईयर टेकिंग करते हैं तो 6.5 रुपया देती है। अभी के दौर में 6.5 रुपया से क्या होगा? 6.5 रुपया किसी के यहाँ जाते हैं, कोई लेता है कोई नहीं लेता। ऊपर से डॉक्टर साहब का दबाव रहता है, काम नहीं करोगे तो ब्लैक लिस्ट कर देंगे। हम लोग न घर के हैं न घाट के हैं। बहुत 15 वर्षों से कठिन परिश्रम करते आ रहे हैं, चाहे बारिश हो या धूप हो या वर्षा हो, जो भी हो। हम लोग विकट परिस्थिति में पशुपालन विभाग का हर काम करते हैं, चाहे डिवर्मिंग का काम हो, पशु गणना का काम हो, ईयर टेकिंग का हो, FMD का वैक्सीन हो, HSBQ का टीकाकरण हो, उसके बाद PPR का टीकाकरण हो। जो भी कार्य पशुपालन विभाग में आते हैं हम लोग निष्ठापूर्वक कार्य करते आ रहे हैं और सरकार से आशा भी लगाते रहते हैं, आज करेगा कल करेगा। जब काम करने की बारी आते हैं डॉक्टर साहब कहता है कि आप लोग का काम हो गया है। जब काम हो जाता है तो कहीं का नहीं छोड़ते, कुछ नहीं। आप लोग का कहते कहते DHO साहब को भी कई बार लिखित दिए हैं, DM साहब को भी लिखित दिए हैं। इसके पूर्व डॉक्टर प्रेम कुमार जो पशुपालन मंत्री थे उसके यहाँ भी जाके हम लोग धरना दिए, अनशन दिए, बोला काम आप लोग का हो जाएगा। वो तो कर दिए थे, लेकिन जो सचिवालय में वरीय पदाधिकारी है उन लोग का काम धीमी रहने के कारण अब तक हम लोग को कहीं का नहीं रखा गया। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा आपसे। मुकेश सहनी जी आए थे किशनगंज, उनसे मुलाकात हुई थी आप लोगों की, क्या कुछ कह के गए वो? मुकेश सहनी से हम लोग मिले थे, कौन थी था ठाकुरगंज में मंगली हाट में। वहाँ पर हम लोग 7:30 बजे शाम में मिले, इंतजार करते करते 3 बजे का टाइम दिया था, 7:30 बजे आए। फिर भी वो ठंडी में हम लोग सभी टीकाकर्मी एकत्रित होकर मंत्री साहब का स्वागत किए, मिले। उनका कहना है कि हम तो अभी नए आए हैं, हमको समझने बुझने दीजिए तभी हम लोग करेंगे। इसी तरह समझते बुझते हम लोग का उम्र भी खत्म हो गया है, न हम लोग कोई विभाग में जा सकते हैं न कुछ कर सकते हैं, जबकि पशुपालन विभाग में सैकड़ों रिक्त पद पड़े हुए हैं। मगर इस मांग को लेकर के आप लोगों ने मुकेश सहनी से मिला था, मुकेश सहनी ने कहा था कि मुझे समझने और देखने दीजिए उसके बाद करेंगे जी। मगर अब तक उसके तरफ से कोई बड़ी पहल नहीं हो पाई है। अब तक उसके तरफ से कोई भी पहल नहीं हो पाई है, चाहे मुकेश सहनी हो या सचिव हो या निर्देशक हो। आप जो है टीकाकरण अभियान के इसमें किस पोस्ट पर आप हैं? हम पशु टीकाकर्मी संघ जिला किशनगंज के जिला सचिव हैं। जिला सचिव हैं, मगर लगातार ये मांग को लेकर के आप लोग कर रहे हैं धरना प्रदर्शन। DM साहब से मिले मगर अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। जी नहीं, DM साहब से मिले हैं, DHO साहब से मिले हैं, TDO साहब से मिले हैं, यानी जितने भी पशुपालन के पदाधिकारी वरीय पदाधिकारी हैं सबका दरवाजा हम लोग खटखटा दिए हैं। अंत में आज हम लोग जिला कमेटी का बैठक बहादुरगंज प्रखंड में पशु अस्पताल में रखे हैं। या अगर हम लोग की मांग को पूरी नहीं करती है तो हम लोग न्यायालय का शरण में जाने के लिए तैयार हैं।
बड़ी सी खबर है इस वक्त की, बता दूं कि अब जो है टीकाकरण कर्मी सीधा कह रहे हैं अगर मांग पूरी नहीं हुई तो न्यायालय की तरफ कदम बढ़ाएंगे। क्या नीतीश सरकार की कार्यकाल में व्यवस्था अब सवाल उतर रहा है? अब देखना यह है कि लाइव 24 न्यूज के माध्यम से नीतीश की कानों में गूंज रही आवाज अब सुनेंगे या नहीं, ये बड़ी सवाल है। कुछ और भी कुछ कहना चाह रहे हैं? दूसरा है कि सर नीतीश सरकार हो या लालू सरकार हो, कोई सरकार हो, हम लोगों को इस 15 वर्ष में बंधुआ मजदूर जब सरकार को जरूरत पड़ा कि टीकाकरण कराना है, डी वर्मिंग कराना है, तो भाई बंधुआ मजदूर तो पड़ा हुआ है, ले चलो 60 रुपया दिन में सबको जाके काम कराओ। जब 15 दिन काम हो गया, सरकार का सक्सेसफुल हो गया, सब कुछ निकाल के फेंको। वो पैसा कितना दिन मिलेगा? 8 महीना के बाद। डीएचओ ऑफिस का चक्कर लगाओ, टीवीओ के पास आओ, सिग्नेचर कराओ। एक अनुभव प्रमाण पत्र लेने के लिए हम लोगों को जानते पॉकेट से खर्चा देना पड़ा है अनुभव प्रमाण पत्र के लिए, जबकि सबका रजिस्टर में सर्टिफिकेट के लिए खुद से रिश्वत ली जाती है आप लोगों से। नहीं, अब रिश्वत की बात नहीं है, अनुभव प्रमाण पत्र हम लोग को अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण से हम लोग अभी जानते हैं अनुभव प्रमाण पत्र के लिए मतलब पॉकेट से लगता है ना पैसा? पॉकेट से नहीं लगता है, लेकिन हम लोगों को नहीं मिल पाता है किसी चीज के लिए। अभी जो मैत्री का आपका बहाली हुआ, एक मैत्री कोई आया था हर पंचायत में, पहले इससे कुछ कोई नहीं बोला गया कि मैत्री के साथ क्या है नियम क्या नहीं है, सब लड़का लोग अप्लाई किया। जब बहाली की बारी आई तो क्या बोला गया कि जिसका जो पंचायत से है, जो अप्लाई अपना पंचायत से किया है, उसका वहाँ होगा। हम एक दूसरे पंचायत का लड़का दूसरे पंचायत में जाकर टीकाकरण कर सकते हैं, लेकिन मैत्री का काम नहीं कर सकते। ये कहाँ का नियम हो गया? जी बिल्कुल, बड़ी सवाल है। अब देखना यह है कि नीतीश सरकार के कान में जो ये आवाज जाएगी, क्या इस पर व्यवस्था बदलेंगे। लाइव 24 न्यूज के लिए कैमरा पर्सन मोहसिन आलम के साथ मैं किशन।